80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, कहा जाता है कि विज्ञान चाहे जितना विकास कर ले, तकनीक चाहे जितनी प्रभावी और सटीक हो जाए, फिर भी वह प्रकृति का मुकाबला नहीं कर सकती। आज 21वीं सदी में विज्ञान के इतने विकसित स्तर पर भी उत्तराखंड में हाल में आई आपदा या फिर नेपाल में आया भूकंप और ऐसे ही कई और उदाहरण इस कहावत को काफ़ी हद तक पुष्ट करते हैं। आपदा दरअसल प्रकृति का वह प्रकोप है जो मनुष्य को समय समय पर अपनी शक्ति का तो एहसास कराती ही है, उसे चेतावनी भी देती है कि उसके साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ न करे, अन्यथा परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। आपदा की प्रवृत्ति अनेक रूपों में मिलती है और इसकी गहनता भी अलग अलग रूपों में होती है। यद्यपि आपदा प्राचीन काल से ही मानव को प्रभावित करती रही है, लेकिन बदलते परिवेश में इसकी प्रवृत्ति भी बदल रही है। मोटे तौर पर हम आपदा को दो भागों में बांट सकते हैं। प्रथम प्रकार की आपदा वह होती है जो प्राकृतिक कारणों से घटित होती है, जबकि दूसरी प्रकार की आपदा वह होती है जो मानवीय कारणों से घटित होती है। ये दोनों प्रकार की आपदाएं मानव को विशेष रूप से और अन्य को गौण रूप से प्रभावित करती हैं। मानव द्वारा विभिन्न प्रकार की तकनीक का विकास करके आपदा के प्रभाव को न्यूनतम करने का प्रयास किया जा रहा है। संरचनात्मक तथा गैर संरचनात्मक दोनों प्रकार से तकनीकी प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के कार्यों द्वारा इस प्रक्रिया को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वर्तमान तक उपलब्ध तकनीकों की अपनी सीमाएं भी हैं, जिसके कारण से तकनीकें उतनी अधिक प्रभावी नहीं हो पा रही हैं जितनी इनकी आवश्यकता है, जिसके कारण हमें आपदा का प्रभाव झेलना पड़ जाता है। अतः आज आवश्यकता है कि ऐसी नवीन तकनीकों का विकास किया जाए तो आपदा के न्यूनीकरण में सफलतम भूमिका निभाए। उम्मीद की जाती है ऐसी तकनीक का विकास हो भी जाएगा जिससे मानव समुदाय ही नहीं वरन संपूर्ण पर्यावरण सुरक्षित हो सकेगा। आपदा प्रकोप का अगला चरण है प्रकोप से तात्पर्य ऐसी आकस्मिक घटनाओं से है जिनमें पर्यावरण तो प्रभावित होता है, लेकिन मानवीय जनधन की हानि नहीं होती है। वहीं आपदा के तहत पर्यावरण के साथ साथ मानवीय जनधन भी प्रभावित होता है। अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं कि
आपदाएं केवल वहीं आती हैं जहां मानवीय क्रियाकलाप होते हैं। वर्तमान समय में मानव ने अपने कार्य क्षेत्र में विस्तार किया है, जिसकी वजह से आज वह उन क्षेत्रों में भी पहुंचने लगा है जो कभी उसके लिए अनुपयुक्त हुआ करते थे या उसकी पहुंच से दूर थी। जाहिर है कि इसके कारण वह होने वाली आकस्मिक घटनाओं से अधिक प्रभावित हो रहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आज आपदाओं का कार्यक्षेत्र विस्तृत हो गया है, जिसके लिए मानव स्वयं जिम्मेदार है। धन्यवाद।